हाउ टू सेल इंश्योरेंस पॉलिसी टू अननोन पीपल, कैसे अननोन लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करनी है। दिस इज द वीडियो फॉर यू विदाउट इन्वेस्टिंग एनी मनी यूजिंग कोल्ड कॉलिंग स्ट्रैटेजी। सो दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि कैसे आप कोल्ड कॉलिंग को इस्तेमाल करके उन लोगों को पॉलिसी सेल कर सकते हैं जिनको आप नहीं जानते हैं। ओके, सो इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले आपको बताइए कोल्ड कॉलिंग के बारे में वो फैक्ट जो शायद आपको नहीं पता है। Then I will tell you कोल्ड कॉलिंग एक्चुअली में होता क्या है। फिर आई विल टेल यू कि कोल्ड कॉलिंग के स्टेप्स क्या है, जिसको बोलते हैं आप स्क्रिप्ट। और फिर मैं आपके सामने लाइव कोल्ड कॉल करके दिखाऊंगा ताकि आपको ये पता चल जाए कि कोल्ड कॉलिंग जो है उसका सही तरीका क्या होता है। एक है गलत तरीका, एक है सही तरीका। आपको दोस्तों का रिजल्ट चाहिए कोल्ड कॉलिंग से, तो प्लीज 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 जो भी इस वीडियो में आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूं उसी का इस्तेमाल करें। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। सबसे पहले मैं आपका बहुत दिल से थैंक यू करना चाहता हूं कि आप मेरे इस चैनल पे आए हैं। अब आ ही गए हैं तो घंटी बजा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और कमेंट जरूर करें, लेकिन अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो। सो आइए बात करते हैं दोस्तों कोल्ड कॉलिंग के बारे में। आपको मालूम है कोल्ड कॉलिंग के बारे में एक रिसर्च स्टडी कर रहा था, उसमें आपको जान के हैरानी होगी कि 84% लोगों ने ये कंफर्म किया कि वो अगर कोई कोल्ड कॉलिंग में उनसे प्रॉपर तरीके से बात करता है तो वो उसको रिस्पॉन्स भी करते हैं, और अगर कोल्ड कॉलिंग वाला व्यक्ति उनको फॉलो अप करता है सही तरीके से तो वो उनसे मीटिंग करके खरीदते हैं। 84% लोगों ने ये रिसर्च में कंफर्म किया। अब दुर्भाग्य की बात देखिए, 44 कितने 4 और 4 44% लोगों सेल्स के जो लोग हैं उनके साथ क्या समस्या है, जन्मजात बाय बर्थ प्रॉब्लम है कि एक फोन कॉल करने के बाद में अगर कस्टमर ने रिस्पॉन्स नहीं किया, फोन काट दिया, तो दोबारा उसको फोन नहीं करते हैं। और यही वो सेल्स के लोग होते हैं जो लूजर होते हैं, जो कहते हैं हाय राम मेरी तो कर्म फूट गए, मेरी तो किस्मत खराब है। किस्मत खराब नहीं है, फॉलो अप नहीं करते। 51% बिजनेस ओनर एंड एंटरप्रेन्योर ने यह कंफर्म किया कि वो आज भी फोन के द्वारा, टेली मार्केट के द्वारा जानकारी लेना पसंद करेंगे, इसके बजाय कि ईमेल पढ़ें और सोशल मीडिया में जाएं, क्योंकि ईमेल बहुत पढ़ के कई बार लोगों को प्रॉब्लम भी होती है। तो सोचिए कि अगर आप कोल्ड कॉलिंग करेंगे तो क्या काम करेगा? बिल्कुल करेगा, अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो जो इस वीडियो में आपको जानकारी देने, और इसी मैंने आपसे पहले रिक्वेस्ट कर दी कि प्लीज जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा उन्हीं का इस्तेमाल करें। स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे तो जैसे साइकिल चलती है, फिर मोटरसाइकिल चलती है, फिर कार चलती है, फिर जहाज उड़ता है, आप भी अपने इंश्योरेंस बिजनेस में मोटरसाइकिल, कार और जहाज की तरह फ्लाई करेंगे। राइट, अब मैं बताता हूं कि कोल्ड कॉलिंग के बारे में जो आपको मैंने बताया सच। अब मिथ क्या है? मिथ नंबर ये, नहीं नहीं जी रवि जी बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है रवि जी कोल्ड कॉलिंग। कोल्ड कॉलिंग काम नहीं करता। मुश्किल है ये मान सकता हूं, लेकिन काम नहीं करता ये गलत है। और मुश्किल भी कितना है, अगर आप स्ट्रेटजी फॉलो करें जो बता रहा हूं तो मुश्किल आसान हो जाएगा, मुमकिन है। ये कोई डॉन वाली पिक्चर नहीं है कि डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है, ऐसा नहीं है। कोल्ड कॉलिंग करना आसान भी है और रिजल्ट ओरिएंटेड भी है, जो मैं आपको बता रहा हूं। अब बात करते हैं कि कोल्ड कॉलिंग के मैंने बताया आंकड़े क्या है। अब कोल्ड कॉलिंग होता क्या है, किसको कहते हैं कोल्ड कॉलिंग? तो कोल्ड कॉलिंग का मतलब ये नहीं कि आपने फोन उठाया और डेटा लिया और बस शुरू हो गए ना। कोल्ड कॉलिंग मतलब ये भी नहीं है कि हेलो सर फला कंपनी से नॉट इंटरेस्टेड, मतलब कोल्ड कॉलिंग मतलब ये नहीं कि आप दिन में 100 नो सुनो, ऐसा कुछ नहीं है। कोल्ड कॉलिंग का अगर गहराई से आप मतलब समझ जाएंगे तो मेरा इस वीडियो बनाने का पर्पज जो है सॉल्व हो जाएगा। देखिए मैंने अपने अंदर कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप किया, ये बहुत सारे सेल्स लोगों को मैं ट्रेन कर चुका, अभी भी कर रहा हूं। तो मैं क्या करता हूं, कोई भी काम आपको करना हो, कोई भी आपको किसी काम में आपको मजबूती चाहिए तो आपको उस काम को करना पड़ेगा। तो कोल्ड कॉलिंग जो है ना, कोल्ड कॉलिंग सबसे बढ़िया आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कराती है। अगर आप सेल्स में हैं या आना चाह रहे हैं या आ गए हैं, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। एंड कोल्ड कॉलिंग इज द बेस्ट वे टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसीलिए कोल्ड कॉलिंग करना चाहिए। कोल्ड कॉलिंग का मतलब क्या है, उन लोगों को अपने बिजनेस के नेटवर्क में जोड़ना जो आज आपकी दुनिया से नहीं जुड़े, यानी अपने नेटवर्क के तार को बढ़ाना। जितना आपका नेटवर्क का तार बड़ा होगा यानी आपका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, जितने परिवार, जितने लोग आपके गार्डन में आएंगे, जुड़ेंगे, उतने ज्यादा वहां पेड़ लगेंगे, उतने ज्यादा फ्रूट्स होंगे, और फ्रूट्स मतलब उतने ज्यादा पैसे आप एज इंश्योरेंस एडवाइजर या फाइनेंशियल एडवाइजर कमा पाएंगे। कोल्ड
कॉलिंग का सही मतलब है अपने नेटवर्क को बिल्ड करना, यानी ए से बी, बी से सी और सी से डी और ए इज इक्वल टू जेड, जो मैं रेफरेंस स्ट्रेटजी बताता हूं। सो कोल्ड कॉलिंग इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग विद पीपल बाय यूजिंग फोन कॉल, लेकिन सही स्ट्रेटजी इस्तेमाल करके, जो अब आपको बताने वाला हूं। अब कोल्ड कॉलिंग किसको करना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं नहीं मैं तो अब कामयाब हो गया हूं और मुझे कोल्ड कॉलिंग करने की जरूरत नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि कोल्ड कॉलिंग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों कोल्ड कॉलिंग हर व्यक्ति को करना चाहिए। क्यों? कोल्ड कॉलिंग से आप तरोताजा रहते हैं। क्यों? आप मार्केट में फोन कॉल करेंगे, आपको मार्केट की एक्चुअल सिचुएशन पता लगेगी, मार्केट में बाजार में चल क्या रहा है। नंबर 2, कोल्ड कॉलिंग जब आप करेंगे तो आपको रिजेक्शन तो मिलेगी। तो जब रिजेक्शन मिलती है तो हमारी जो ईगो है ना, क्या होता है जब लाइफ में थोड़ी तरक्की आती है, थोड़े पैसे आते हैं, थोड़ा ज्ञान हो जाता है, तो अहंकार आ जाता है। ईगो, ये हमारा ह्यूमन नेचर है, ईगो है। अब ईगो इंसान को ले डूबती है, मतलब ईगो ऐसा जहाज है जो कभी भी डूबो सकता है। तो अपनी ईगो को जमीन में रखने के लिए हमें कोल्ड कॉलिंग करते रहना चाहिए। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन, सीखने को बहुत कुछ मिलता है जब आप कोल्ड कॉलिंग करते हैं। इसीलिए मेरे साथ में बहुत से लोग जुड़े हैं इंश्योरेंस में, जो ऑलरेडी एमडीआरटी है, सीओटी है, कुछ लोग टीओटी भी है, फिर भी मैं उनसे कोल्ड कॉलिंग करवाता हूं, इसलिए कि तो सीखते रहेंगे, दूसरा थोड़ा सा ग्राउंड पे रहेंगे। ओके, इसलिए कोल्ड कॉलिंग करना चाहिए। और अगर आप बिल्कुल नए हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, घबराहट होती है, तो कोल्ड कॉलिंग क्या है? फोन लगाओ, करो, बात करो, रिजेक्शन फेस करो। और जितना आप रिजेक्शन फेस करेंगे, जितनी बार आप गिरेंगे, उतने आप स्ट्रांग बनेंगे। एक मुक्केबाज स्ट्रांग कब बनता है? जब उसको मुक्के खाने पड़ते हैं। एक जो बॉक्सर होता है, जब तक वो 100, 50, 200, 1000 मुक्के नहीं खाएगा, तब तक वो बॉक्सर नहीं बनेगा। एक जो क्रिकेटर होता है, जब तक वो 1000 बाउंसर फेस नहीं करेगा, वो क्रिकेटर नहीं बनेगा। एक सेल्समैन, जब तक वो रिजेक्शन फेस नहीं करेगा, वो बड़ा सेल्समैन कामयाब जिंदगी में हो ही नहीं सकता। कितनी भी किताबें पढ़ लो, कितने भी वीडियो, कुछ भी कर लो, आपको ग्राउंड पे अखाड़े में उतरना पड़ेगा और पसीना बहाना पड़ेगा। राइट? एक मेरे जानकार है जो कहते हैं कि लोटे का जो पेंदा है वो काला करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहते हैं वो। सो अब मैं बताता हूं कि कोल्ड कॉलिंग के 7 स्टेप क्या है, और फिर मैं आपको साथ ही साथ कोल्ड कॉलिंग की दूंगा स्क्रिप्ट, और फिर मैं आपको लाइव मॉक कोल्ड कॉलिंग करके दिखाऊंगा जो आपको करना है। अब कोल्ड कॉलिंग के 4 अप्रोच है। कितने स्टेप्स? तो 7 है, लेकिन अप्रोच 4 है। नंबर 1 अप्रोच है प्रोडक्ट अप्रोच, नंबर 2 अप्रोच है प्रोफेशनल अप्रोच, नंबर 3 अप्रोच है सर्विस अप्रोच, एंड नंबर 4 अप्रोच है सर्वे अप्रोच। ठीक है, मैं इसमें आपको प्रोडक्ट अप्रोच एंड प्रोफेशनल अप्रोच वाली कोल्ड कॉलिंग करके दिखाऊंगा। सर्वे और सर्विस वाली कोल्ड कॉलिंग अगर आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे, बोलेंगे सर इसके ऊपर वीडियो बनाइए, या मुझे ईमेल करेंगे, तो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। बिकॉज मेरा पर्पस यहाँ वीडियो बनाने, मेरा पर्पस क्या है? आप लोग से सीखें, आगे बढ़े, पैसा कमाए, दैट्स इट। और अगर आपको फायदा हो तो कमेंट्स करें, प्लस मेरा कोर्स ज्वाइन करें, दैट्स इट। राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट कोल्ड कॉलिंग के 7 स्टेप। और मैं कई बार बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं। पहला स्टेप नंबर 1, इससे पहले ये तो एक्सटर्नल है, पहले इंटरनल स्टेप की बात कर लेते हैं। 2 चीजें ध्यान रखिए। सबसे पहले, दंगल लड़ने और जीतने से पहले अपने अंदर के डर को जीतना पड़ता है। क्या मैंने बोला? दंगल लड़ने से पहले और जीतने से पहले अपने डर को जीतना पड़ता है। राइट? और नंबर 2, जो प्रोडक्ट आप इंश्योरेंस सेल करना चाहते हो, अगर आपके दिमाग में इंश्योरेंस खुद नहीं है, आप अगर अंदर से बिलीफ नहीं है कि यार ये इंश्योरेंस जो है वो अच्छा प्रोडक्ट है, रियली गुड टू हेल्प अदर पीपल, अगर ये बिलीफ और कन्विक्शन नहीं है तो काम होगा नहीं, बता रहा हूं, वेस्ट ही होगा पूरा। इसीलिए लोग का कोल्ड कॉलिंग काम नहीं करता, क्योंकि उन्हें खुद तो बिलीफ में नहीं है, खुद तो घबराए रहते हैं जिंदगी में। और सर क्या, अरे भाई आपने अपने पर काम किया, इसलिए पहले अपने इंटरनल गेम में काम करो, अपने माइंड में काम करो और अपने आप को सेल करो। पहले आइडिया टू सेलिंग द इंश्योरेंस इज नॉट चीटिंग पीपल, इज हेल्पिंग पीपल। ओके, फर्स्ट थिंग। सो आप डर को कैसे जीतेंगे? डर के आगे जीत है, ये डी वाला ऐड नहीं है। एक्शन क्योर फियर। व्हाट्स द वर्ड? एक्शन क्योर फियर। व्हाट यू डू? जस्ट पिक अप द फोन कॉल एंड मेक फोन कॉल, दैट्स इट। पिक अप द फोन कॉल एंड मेक फोन कॉल एंड यू सी द गेम विल चेंज। इस तरीके से आप डर को जीतेंगे। अब मैं आपको 7 स्टेप बता रहा हूं। और हाँ, ये जो फितूर है, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, स्टॉप सेइंग इट। कोई मुश्किल नहीं है, कर तो सही। अरे यार, इंसानी जहाज उड़ाता है, इंसानी पानी वाला जहाज उड़ा रहा है, इंसानी हवा में जहाज उड़ा रहा है। आदमी, लोग कितने फुट ऊपर से जाके जंप मारते हैं स्पोर्ट्स के लिए, आदमी की जान जा सकती है भाई। मैं एक बार गया
घूमने और मैंने वहां पे पैराग्लाइडिंग करी और जब मैं ऊपर देखा मैं डर रहा हूं, लोगों की जान चली जाती है, राइट? सो मुश्किल कुछ नहीं है, नहीं मुश्किल है कुछ नहीं, आप करना शुरू कर दो, डर भाग जाएगा। ओके, दैट्स हाउ यू बिकम चैंपियन। नाउ लेट मी गिव द 7 स्टेप। स्टेप नंबर 1, हाई एनर्जी, एनर्जी हाई एनर्जी, नंबर 1। नंबर 2, आपको जब फोन करेंगे, नो देम बिफोर यू सेल देम। क्या वर्ड बोले मैंने? नो देम बिफोर यू सेल देम, उनके बारे में जानना जरूरी है, बताऊंगा कैसे करते हैं। पॉइंट नंबर 3, ब्रेक द अटेंशन। लोग बिजी हैं अपने काम में, लाइफ में उलझे हुए, वो दुकान में, ऑफिस में, घर में, जहां भी है, उनका माइंड कहीं ऑलरेडी इंगेज है। आप अगर अटेंशन ब्रेक नहीं करोगे तो पहले ही कट कर देंगे, जो कि होता है। नंबर 4, सेल द वैल्यू, विच मीन्स अपनी वैल्यू बढ़ाओ, अपने आप को बेचो, विच इज कॉल्ड बी डिफरेंट। ओके। नंबर 5, क्रिएट नीड बाय आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। नंबर 6, रिकन्फर्म, मतलब क्या है? जो आपने नीड क्रिएट करी है उसी को और डिटेल में डीप लेके जाओ, बताऊंगा क्या मतलब। और नंबर 7, क्लोज देम, मतलब क्या है? क्लोजिंग का मतलब है आपको क्या बेचना है कोल्ड कॉलिंग में। कोल्ड कॉलिंग में आपको पॉलिसी नहीं बेचनी है, कोल्ड कॉलिंग में आपको 2 चीजें बेचनी है। नंबर 1, सेल योरसेल्फ। नंबर 2, सेल योर आइडिया टू मीट हिम फेस टू फेस और जूम कॉल। दैट्स इट। You cannot sell policy on a cold call or a first phone call. You have to sell yourself कि आप ढंग के व्यक्ति हो, and sell your idea to meet the other person face to face और Zoom call. Okay? ये 7 steps हैं। अब ये 7 steps का इस्तेमाल कैसे करेंगे ताकि आपकी पॉलिसी के पहले जो मीटिंग बिकती है वो बिकना शुरू हो जाए। ठीक है? तो मैंने आपको 4 बताए थे। नंबर 1, प्रोडक्ट अप्रोच। नंबर 2, प्रोफेशनल अप्रोच। नंबर 3, सर्विस अप्रोच। एंड नंबर 4, सर्वे अप्रोच। आइए बात करते हैं, लेट्स टेक दी प्रोडक्ट अप्रोच, फिर आप लेंगे तो प्रोफेशनल अप्रोच। और दोनों अप्रोच लेके मैं आपके सामने एक स्क्रिप्ट कॉल कर रहा हूं, एक मॉक कॉल कर रहा हूं, कैसे आप कॉल करेंगे, राइट? तो सबसे पहले हाई एनर्जी हाई। जब भी आप कोल्ड कॉल करने शुरू करना चाहते हैं या कोल्ड कॉल, जस्ट टेक 5 टाइम जंप, ऐसे जंप, राइट? नाउ एनर्जी हाई। जब आपकी एनर्जी हाई होती है तो आपके जो ब्रेन की मसल्स से खुल जाती हैं, आपके नेगेटिव थॉट्स भाग जाते हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, तो ऑटोमेटिकली एनर्जी अवेलेबल होती है। एंड सक्सेस एंड मनी इज ऑल अबाउट एनर्जी, दैट्स इट। सक्सेसफुल पीपल आर एनर्जेटिक। व्हाई? बिकॉज दे हैव एनर्जी। सो एनर्जी रखिए। ओके, अब एनर्जी आ गई, अब क्या बोलना है? बी डिफरेंट के पहले नो देम बिफोर यू सेल देम। मान लीजिए आप इंश्योरेंस सेल करना चाहते हैं, मान लीजिए आप किसी आईटी कंपनी का डेटा आपने कहीं से अरेंज किया, किसी आईटी कंपनी का, तो ये तो पता होगा ना कि फला आईटी कंपनी बंदा जॉब करता है, ऐसे यानी कॉर्पोरेट वर्किंग प्रोफेशनल है, ये तो पता लग गया। अब यही सही कॉर्पोरेट का आदमी है तो आप पता कर सकते हो कि कॉर्पोरेट के जो लोग हैं उनको क्या प्रॉब्लम होती है, क्या चैलेंज होता है और कहां अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। उनके पास टाइम का इशू है, राइट? पैसा तो होता है, टाइम का इशू होता है, उनके टैक्स बहुत पे करना पड़ता है, राइट? उनके लोन चल रहे होते हैं, ईएमआई चल रही होती है, ये सब पता होना चाहिए, पता होता ही है। तब आप जब फोन कॉल करेंगे तो आप उनकी प्रॉब्लम के ऊपर बात करेंगे तो आपको सुनेंगे, मेक सेंस? और फिर अपने आप को यूज करेंगे डिफरेंट अप्रोच, विच मींस ब्रेक द अटेंशन पैटर्न। तो मैं एक एक्शन लूंगा, मैं एक स्टेप लूंगा और उसी स्टेप के समय बताऊंगा भी मैंने क्यों किया। सो आइए अब इस्तेमाल करते हैं जो मैंने आपको 7 स्टेप बताए, इन स्टेप का इस्तेमाल करके कैसे आप कोल्ड कॉलिंग करेंगे और कोल्ड कॉलिंग करके कैसे आप पॉलिसी सेल करेंगे। तो जो मैंने आपको स्टेप बताए, मैं इन स्टेप्स का यूज करूंगा। पहले मैं कॉल करूंगा, फिर बताऊंगा मैंने इसका ऐसा क्यों किया, ताकि आप उस स्टेप को कवर कर पाएंगे। सपोज करो मैंने एक आईटी कंपनी का डेटा निकलवाया हुआ है और मैं एक आईटी कंपनी के एम्प्लॉय को फोन कर रहा हूँ, ठीक है? सो लेट्स से मैं मिस्टर राहुल को फोन कर रहा हूँ और ये मेरे लिए कोल्ड कॉल है, ठीक है? अब मैं इस कोल्ड कॉल को कैसे वार्म में कन्वर्ट करूंगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप कोल्ड कॉल में वाकई सेल करना चाहते हो तो मेरे मेंटोर ने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया था, आपको सीखना पड़ेगा हाउ डू यू कन्वर्ट अ कोल्ड कॉल इनटू वार्म कॉल। सो आपको कोल्ड प्रोस्पेक्ट को आपको वार्म बनाना पड़ेगा, और वो कैसे बनाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट फंडा, बी डिफरेंट, पैटर्न, इंटरप्ट, ब्रेक द अटेंशन। ओके, सो लिसन कि मैं कैसे इस कोल्ड कॉल को पहले वार्म में बनाऊंगा, फिर मैं कैसे उनको इंगेज करूंगा अपनी कन्वर्सेशन के ऊपर, ताकि आप इस चीज को इस्तेमाल करके अपने बिजनेस में इस्तेमाल करके आप पॉलिसी बेच सके। टिंग टिंग, या मिस्टर राहुल, या hi Rahul, my name is Ravi. Rahul, I'm sorry, I'm calling you.
एक्चुअली आपका नंबर मेरे पास है और उसमें लिखा कि मुझे आज से 10 बजे बात करनी है। राहुल कैन यू हेल्प मी, हाउ डू आई नो यू? स्टॉप। मैंने पहले क्या किया, मैंने पैटर्न को ब्रेक कर दिया। ओके, मैंने उनका अटेंशन ले लिया है। अभी दैट पर्सन इज थिंकिंग कि यार बंदा है कौन। ओके, मेक सेंस। अभी मैंने कोई बात नहीं की उनसे इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। नॉट ओके, आगे चलते हैं। बाय द वे राहुल, डू यू थिंक मनी इज अ गुड सब्जेक्ट फॉर यू? आर यू ओपन माइंडेड टू टॉक अबाउट मनी? Rahul, yeah, sure, but I don't know who you are, Ravi. Exactly, Rahul, that's why I'm calling you. Rahul, by the way, I want to talk to you about something very interesting and important financial product, which means आम के आम एंड गुठलियों के दाम। सो अगर आपको लगता है कि आपके लिए 5 मिनट वर्थ इट होंगे मुझसे बात करके, जिससे मैं आपको बता सकूं कैसे आप पैसा सेव कर सकते हैं, कैसे वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, कैसे अपनी फैमिली को सेव कर सकते हैं और कैसे टैक्स बचा सकते हैं, अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है देन वी कैन टॉक, अदरवाइज इट्स ओके, यू कैन से नो टू मी। नाउ होल्ड ऑन, मैं कितने कॉन्फिडेंस से बात कर रहा हूं, कोई घबराहट नहीं है, ठीक है, कोई चक्कर नहीं है। मैंने सिंपल बोला, पहले मैंने क्या किया, एनर्जी हाई है, पहले मैंने उनका अटेंशन चुराया। आपको अटेंशन देखो चुराना पड़ेगा, आज के टाइम में लोग बिजी हैं, हो सकता है लैपटॉप में काम कर रहा हूं कहीं भी, बिकॉज मैं अनवांटेड गेस्ट हूं जब मैं कोल्ड कॉलिंग कर रहा हूं, तो अटेंशन चुराना पड़ेगा, राइट। और ये कोई क्राइम नहीं है, इट्स स्ट्रेटजी, ठीक है। अब मैंने टेंशन चुराया, फिर मैंने तुरंत इंजेक्शन लगा दिया पैसों का। मैंने सवाल पूछा, राहुल आपके लिए मनी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है? आर यू ओपन माइंडेड टू टॉक अबाउट मनी? अब मुझे एक बात बताओ, अगर बंदा जॉब में, बिजनेस में, ऐसा कौन बंदा होगा इस वर्ल्ड में, अगर वो सन्यासी नहीं है तो उसको पैसों में इंटरेस्ट नहीं है? एवरीबॉडी तो मन मन में तो सोच रहा है हाँ यार बात तो सही है, ऊपर से बंदा चाहे भले ही नो बोले, अंदर अंदर उसके मन में लड्डू फूट रहे हैं, अच्छा ये पैसे की बात कर रहा है, पैसे, चलो ठीक है। फिर मैंने क्या बोला, अगर आप अपनी मनी, वेल्थ क्रिएशन, फैमिली, फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड टैक्स सेविंग करना चाहते हैं आम के अमाउंट गुठली के दाम से, तो आपके लिए 5 मिनट वर्थ इट होंगे। मैंने यहां पे टाइम नहीं मांगा, सर इट्स अ गुड टाइम टू टॉक टू यू, अरे इट्स अ बेगिंग। क्या बोलेगा, सॉरी आई एम बिजी। मैंने इंजेक्शन ऐसा घुमा के लगाया है, मैंने कान घुमा के पकड़ा है, तो मजबूरी में बोलेगा हाँ बोलो। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया, यहां पे एक प्रिंसिपल और नोट कर लीजिए, वाईफाई एफएम, WIIFM। मैं सिखाता हूं अपने फोन टू फॉर्च्यून मास्टर, बहुत डीप में जाता हूं कि वाईफाई एफएम फिलॉसफी मतलब क्या, तो व्हाट इज इन इट फॉर मी, इसे मेरा क्या फायदा है। अगर आपने वाईफाई एफएम का इंजेक्शन नहीं लगाया तो आप फिर लूज कर जाएंगे, आपको वाईफाई एफएम का इंजेक्शन लगाना ही लगाना पड़ेगा, जो मर्जी हो जाए। अब इस कॉल को आगे लेके चलते हैं। राहुल, सो ओके रवि, टेल मी व्हाट दिस इज ऑल अबाउट। Okay, that's now. Thank you, Rahul, for asking me. Rahul, actually, I sell the financial solution. I'm a financial consultant, a financial coach. और मैं तकरीबन 2 साल से more than 200 लोगों के साथ आप जैसे IT प्रोफेशनल के साथ मैं काम करता हूँ, and I help them achieve their financial goal. So I sell solution with a proper strategy and planning. So I'm sorry I cannot give any product to you, but अगर आप वाकई serious हैं, तो 15 मिनट I would like to come to your place. And if you have the money for that, to create financial options for yourself, to investments, proper investments, then I can come and we can discuss about it. Is that something you'd be interested on it? I show it is a no answer now. Now hold on. मैंने क्या बोला? I don't sell product, I sell solutions. Okay? And then I say, अगर आपको लगता है कि ये चीज आप चाहते हैं, आपके लिए important है, then I can come and meet you, provided you have money for that. क्यों बहुत करते हो रवि, इतना मेरे अंदर तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। भाई आपको पैसे के बारे में बात कर लेनी है, नहीं तो वहां जाओगे झोला उठा के ट्रैफिक में, सुबह नोएडा से गुड़गांव यहां वहां पूरा दिन चक्कर लगाओगे, क्लाइंट 1 घंटा वेट कराएगा और होगा कुछ नहीं, बाद में मिलेगा ठन ठन गोपाला, फिर बोलोगे सर कोल्ड कॉलिंग काम नहीं करता, सर नहीं तो कर्म फूट गया, किस्मत खराब है, इंडस्ट्री बेकार है, कोई लेता नहीं बुलाता नहीं, ये चक्कर वो रफू चक्कर। नो, आस्क अबाउट मनी। व्हाई? आपका टाइम वैल्यूएबल है, आप कोल्ड कॉलिंग 100 कॉल और करके 10 अच्छे कस्टमर बना सकते हैं अगर आप ये स्ट्रेटजी इस्तेमाल करेंगे तो। अभी क्या है, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो बोलोगे यार भागे, क्या बोलते हैं कहावत है, भागे भूत को लंगोटी सही। अरे कोई तो मिले भाई, कोई तो आजा, कोई तो आजा, चक्कर नहीं है, आई विल चूज माई कस्टमर, ये आपका होना चाहिए एटीट्यूड। आप कोई टाइम पास आने थोड़ी हो, You're not a beggar, you're not a seller, you're not a teller, you are a closer. यहां मैंने क्या किया, मैंने सवाल पूछा, आपके पास पैसे भी होंगे? वो जवाब देगा, yes or no? अगर नो
thank you very much, let me note down your name and number, I will call you when you have the budget, right? अब उसके बाद में बोले फिर let's continue the call. ओके राहुल, ओके रवि, मैं देखता हूँ मैं थोड़ा बिजी हूँ, कैन यू कॉल मी अराउंड टुडे 5 PM? नाउ इसको कैसे हैंडल करेंगे आप? हाय राहुल, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑनेस्टी, देयर आर 2 थिंग्स राहुल, अगर आप वाकई बिजी हैं आई विल डेफिनेटली कॉल यू बाय 5 PM, बट इफ यू आर ट्राइंग टू इग्नोर मी, आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम. व्हाई? बिकॉज आई नो यू आर बिजी, but what I want to talk about is very important about wealth, money and family. Make sense? So can you would you like to talk to me right now or should I call you at 5 o'clock? Now let me decode it. मैंने क्या बोला? अगर आप वाकई बिजी है I will call you at 5 PM. But if you think you're trying to ignore me, I'm sorry. और then फिर मैंने क्या बोला? अगर आप वाकई इंटरेस्टेड है अपने फैमिली, पैसा, सिक्योरिटी के लिए, let's talk right now. अभी क्या होगा? अब आपने और फिल्टर कर दिया. अब क्या होगा? अगर वो बंदा सीरियस होगा तो आपसे 5 मिनट बात करेगा, नहीं होगा तो हमने फिल्टर कर दिया. द पॉइंट इज, आपको भीख नहीं मांगना है. कोल्ड कॉलिंग इज नॉट अबाउट बेगिंग. अंडरस्टैंड, इट्स अ $1 million स्किल. यू हैव टू कन्वर्ट दिस कोल्ड कॉल इनटू वार्म कॉल. यू नो व्हाट? कोल्ड कॉलिंग जब आप इस कॉन्फिडेंस से करेंगे तो आपका लोग कॉन्फिडेंस जो है ना वो देख के बोलेंगे दिस गाय इज समथिंग. जो बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है वो कुछ फोन करेगा, अरे यार क्या करें, जिंदगी खराब. नो डू दैट. ठीक है, अब इसी कॉल को हिंदी में कर लेते हैं. सिंपल फंडा है, जैसे मैंने किया इसको हिंदी में कर सकते हैं. अब हिंदी वाली कॉल में करूंगा जहां मैं, अब यहां मैं क्या किया, यहां मैंने अप्रोच लिया था प्रोडक्ट. मैंने बोला मेरे पास कुछ फाइनेंशियल प्रोडक्ट है. अभी क्या करूंगा, मैं कोल्ड कॉलिंग करूंगा, 7 स्टेप वही रहेंगे, लेकिन यहां पे अप्रोच कौन सा लूंगा? प्रोफेशनल अप्रोच. यानी पहले मैं अपने आप को सेल करूंगा. सेल योरसेल्फ बिफोर यू सेल एनी प्रोडक्ट, बिकॉज पीपल बाय यू फर्स्ट बिफोर दे बाय योर प्रोडक्ट. और ये जो स्ट्रैटेजी है इसके लिए मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हूं और यही स्ट्रैटेजी मैं सिखाता हूं जो मेरा फोन टू फॉर्च्यून मास्टरी प्रोग्राम है. अगर आप वाकई सीरियस हैं, MDRT क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपको सद्बुद्धि दे और आप मेरा फोन टू फॉर्च्यून मास्टरी कोर्स बगैर सोचे ज्वाइन कर लें. 100% मनी बैक गारंटी पे कोर्स आ रहा है. दिसंबर तक सीखे, ना समझ में आए तो पूरा पैसा वापस. ठीक है, मेरा यहाँ पे एक बेचने वाला आता था, हम लोग जब छोटे थे अपने यहाँ, तो बोलता था मजा ना आए खाने में रिपोर्ट कर दो थाने में. मैं बोलता हूँ मेरा कोर्स ज्वाइन करो, सीखो मेरे साथ में, और आपको लगे मेरा कोर्स में मजा नहीं आया, कम एंड टेक योर मनी बैक. ओके, नाउ लेट मी गिव यू द प्रोफेशनल अप्रोच अबाउट कोल्ड कॉलिंग टू सेल इंश्योरेंस. स्टेप सेम है, हाई एनर्जी, यही राउंड. ओके, अब क्या एनर्जी हाई है, हमें क्या करना है? नो देम बिफोर यू सेल देम. आई नो ही इज एन IT गाय, कॉर्पोरेट गाय, 50-55 साल या 40 साल की एज है. रिटायरमेंट प्लानिंग, चाइल्ड प्लानिंग इज द सोल्यूशन फॉर दैट. एंड नाउ ब्रेक द टेंशन. अब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट तरीके से बात करेंगे. So this time we'll break the tension by, okay, how can I help? Okay, ting ting. Yeah, Rahul. Hi Rahul, sorry, how can I help you? What? राहुल सोच रहा है मैंने कॉल किया है. राहुल सॉरी, हाउ कैन आई हेल्प यू? तो क्या बोलेगा? आई डोंट नो हु यू आर. कौन हो आप? कौन हो? हु यू आर? एग्जैक्टली. देन आई विल से राहुल आई एम सॉरी, आई एम कॉलिंग यू, बट एक्चुअली राहुल आपका नंबर मेरे पास है. मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं आपको जानता कैसे हूँ. पता नहीं हम कहीं साथ मिले होंगे या आपका मेरे पास कांटेक्ट है. एंड इट्स ओके टू से नो आल्सो राहुल. ओके, देन यू कम ऑन योरसेल्फ, देन यू से स्टेप. अब यहाँ पे इंजेक्शन लगाना है अपना. राहुल, मैं पिछले 5 साल से मोर देन 500 आप जैसे IT के प्रोफेशनल्स के साथ में काम कर रहा हूँ एज देयर ट्रस्टेड फाइनेंशियल एडवाइजर एंड फाइनेंशियल कोच. इट्स ओके टू से नो आल्सो, बट आई हेल्प देम अचीव देयर फाइनेंशियल गोल, मनी गोल एंड क्रिएट वेल्थ. सो डू यू थिंक do you think it would be worth it for you to create wealth and money for yourself? क्या आपको लगता है कि आपके लिए मनी एंड वेल्थ क्रिएट करना इंपॉर्टेंट होगा? इसको हिंदी बोल सकते हैं. क्या आपको लगता है आपके लिए वेल्थ क्रिएट करना और मनी की प्लानिंग करना इंपॉर्टेंट होगा? एंड देन साइलेंट. सवाल पूछा, चुप हो गए. सवाल पूछा, चुप हो गए. क्या बोलेगा? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट. देन अब इस कॉल को आगे बढ़ाते हैं, इस कॉल को आगे लेके चलते हैं. अब क्या बोलेंगे? अब मैंने यहाँ पे सवाल पूछ लिया है, अब क्या करना है मुझे? फिर क्या करना है? मुझे रिक्वायरमेंट क्रिएट करनी है. ओके, देन यू आस्क, सो राहुल कैन यू हेल्प मी दैट व्हाट एग्जैक्टली आप अचीव करना चाहेंगे इन टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट प्लानिंग, वेल्थ क्रिएशन, टैक्स प्लानिंग, चिल्ड्रन फ्यूचर. आई डोंट नो बिकॉज आई डोंट नो, सो हाउ कैन आई हेल्प यू नो. सो इफ यू कैन टेल मी कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा, देन यू कैन से आई डोंट नो, पता नहीं, अभी तो मेरा सब कुछ हो रखा है, आई एम नॉट श्योर, अभी पैसे नहीं है, व्हाटएवर. यू सिंपली से
Rahul, I am not a salesperson at all. I don't sell product. I don't sell policy. I help people. मैं आप लोगों की हेल्प करता हूँ to achieve their financial goals. Okay? आपको लगता है if you are serious about your financial goals, I can help you. Otherwise, it's okay to say no. यहाँ पे मैंने रिवर्स साइकोलॉजी इस्तेमाल करी, ठीक है? When you say it's okay to say no, लोग सोचेंगे अरे he is very straightforward, इसको फर्क ही नहीं पड़ता, okay? Then they will not say no to you, okay? They may say no also, but most of the time they will say okay, let's go ahead, let's say yes, okay? And then you ask, so Rahul, क्या आपको लगता है कि आपके लिए 15 से 20 मिनट टाइम वर्थ इट होगा अपने वेल्थ क्रिएशन और फैमिली और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में प्लान करने के लिए? व्हाट डू यू थिंक? Yeah, of course, why not? Then you say, let's keep it on Saturday morning or Friday evening at your office, जो आपको शूट करता है. जो भी ऑप्शन चूज करे, close them on the spot. बोले मैं बताता हूँ, सोचता हूँ, बोला राहुल, I know, एक्चुअली मेरा भी कैलेंडर ना पहले ब्लॉक हो जाता है. So I plan my calendar in advance. अभी एक काम करो, आप मुझे अपना टेंटेटिव टाइम बता दो, मैं उस टाइम पे आपका ब्लॉक कर देता हूँ. अगर कुछ चेंज होगा तो आप मुझे बता. द पॉइंट इज आपको उसी समय क्लोज करना है. दैट्स इट. क्लोज देम ऑन द स्पॉट. ठीक है. तो मैंने यहाँ पे 2 कॉल करी. एक मैंने कॉल करी प्रोडक्ट अप्रोच, एक मैंने कॉल करी प्रोफेशनल अप्रोच. ठीक है. अब इस कॉल को आप बार बार देखें, डिकोड करें, क्योंकि एक वीडियो में इतना कुछ कंटेंट देना बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, फिर उनका बहुत बड़ा हो गया. राइट. अगर आपको ये अच्छा, मुझे पता है अच्छा लग रहा है, इफ यू आर वाकई सीरियस है आप इसको मास्टरी करने के लिए, तो मेरा फोन टू फॉर्चून ज्वाइन कर लीजिए. बगैर सोचे समझे आपका भला हो जाएगा. और आप चाहते हैं कि मैं इसमें सर्विस ओरिएंटेड और सर्वे ओरिएंटेड कोल्ड कॉलिंग की वीडियो बनाऊं, तो कमेंट बॉक्स में जाके बताइए. और इसमें आपको क्या अच्छा लगा जरूर शेयर करें, बताएं मुझे, ताकि मैं आपको इसके सब्जेक्ट पर और आगे वीडियो बनाएं. थैंक यू वेरी मच. देखते रहे, सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करें. ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस.